हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आपके साथ मैं खौफनाक क्रिएचर बिगफुट की एक रियल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। तो 14 जून 1969 को डेनिस नामी एक बच्चा जिसकी उम्र 6 साल थी, अमेरिका के एक फेमस पार्क से अचानक से गायब हो जाता है। ये बच्चा अपने पिता और दादा के साथ अमेरिका के एक फेमस पार्क में गया था और कुछ बच्चों के साथ लुका छुपी खेलते खेलते अचानक से गायब हो गया था। वो बच्चा झाड़ियों में छुपने के लिए गया, लेकिन फिर कभी नहीं लौटा। उसके पिता विलियम मार्टिन ने अपने बच्चे को बहुत ढूंढा, यहाँ तक कि उन्हें ढूंढते ढूंढते रात हो गई, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल सका। ये चाइल्ड मिसिंग का वाकया बहुत ही फेमस हुआ था, यहाँ तक कि कुछ 1400 वॉलंटियर्स ने मिलकर उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं लग सका। जब ये बच्चा गायब हुआ था तो उससे कुछ ही दूरी पर एक शख्स ट्रैकिंग के लिए आया हुआ था। उस शख्स ने अपने से कुछ दूरी पर एक बहुत ही भयानक आवाज़ सुनी थी। फिर उस हेरोल्ड की नामी शख्स ने उस जगह की तरफ नमो किया। फिर नजर घुमाते ही उस शख्स ने देखा कि एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर जो एक मोटे आदमी जैसा लग रहा था और उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल थे, अपने कंधे पर कोई लाल रंग की चीज उठाए हुए जंगल की तरफ बहुत तेजी से भाग रहा था। फिर वो शख्स ये देखकर अपने घर चला गया और उसने न्यूज़ चैनल पर चाइल्ड मिसिंग की न्यूज़ सुनी। हैरानी की बात यह थी कि डेनिस मार्टिन नामी उस बच्चे ने भी लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी। फिर हेरोल्ड नामी उस शख्स ने यह बात फॉरेस्ट रेंजर्स को बता दी, क्योंकि उसे शक हो रहा था कि वो अजीब सा ही क्रिएचर डेनिस मार्टिन को उठाकर ले गया है। लेकिन फॉरेस्ट रेंजर्स ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वो ये बात छुपाना चाह रहे हों। फिर ये केस जब ज़्यादा फेमस हुआ तो FBI ने ये केस अपने हाथ में ले लिया। फिर 2 हफ्ते तक पार्क में सर्च करने के बाद FBI वहाँ से चली गई। अब इस केस के बारे में मैं आपको कुछ हैरानकुन हकाइक बताने जा रहा हूँ। पहली बात ये कि उस शख्स ने जिस जीव को देखा था वो कुछ और नहीं, बिगफुट था। ये काफ़ी अरसे से अमेरिका के जंगलों में मौजूद हैं। नॉर्मली ये इंसानों से दूर ही रहते हैं, लेकिन अगर इनके हाथ को इंसान लग जाए तो उस इंसान को ये खा जाते हैं। ऐसे ही एक खौफनाक बिगफुट ने डेनिस मार्टिन को खा लिया था। FBI को डेनिस की हड्डियां भी मिली थी, लेकिन उन्होंने ये हड्डियां तक भी उसके घर वालों को नहीं दी थी। और एक खौफनाक बात यह कि डेनिस मार्टिन के केस पर जो एक FBI एजेंट काम कर रहा था, उसने इस केस के कुछ अरसे बाद सुसाइड कर ली थी। उस FBI एजेंट का नाम जिम राइक था। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात कि इस जीव बिगफुट की अपनी एक ज़बान भी है और ये आपस में उसी ज़बान में कम्युनिकेट करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।